रात के 12 बज चुके हैं और ये अभी तक घर नहीं आए। ये मेरे साथ ऐसा सलूक पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आखिर कमी क्या है मुझ में? ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ रह गए थे आप? मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और ये क्या, आपने फिर नशा कर रखा है? तुम कौन होती हो मुझसे क्वेश्चन करने वाली कि मैं कहाँ गया था, किसके साथ था, क्या कर रहा था? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीवी हूँ मैं आपकी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं जान सकूं कि मेरा शोहर रात के 12 बजे तक कहाँ था? मैं तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझता। अरे अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 मंथ हुए हैं और 1 मंथ पहले मेरे बाबा की डेथ हो गई। और ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मेरे दुख को समझना चाहिए। और ऐसे वक्त में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरे दुखों को बांटना चाहिए। लेकिन तुम तो मुझे मजीद दुखी कर रहे हो और रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर मैं पूछती हूँ, मेरी गलती क्या है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? आप मेरे दिल को सिर्फ जलाने के लिए जानबूझकर शराब पीकर घर आते हैं। हाँ, जानबूझकर शराब पीता हूँ और आज से मैं हर वो काम करूंगा जिससे तुम्हें नफरत है। आप मेरी बात सुने। हाथ छोड़ो मेरा और दूर हटो मुझसे, और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आखिर मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। अगर तुम जानना चाहती ना कि मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता हूँ तो सुनो। देखो, तुम अपनी माँ से कह दो कि वो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, तभी मैं ये सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी बीवी मानूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मेरी माँ के पास उस जमीन के अलावा और है ही क्या? और तुम मेरे शोहर हो, तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तुम मुझे मत सिखाओ, ये मेरी लाइफ है, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। वैसे भी मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाने के बाद तुम्हारी माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते दामाद के नाम पर कर देंगी, और तुम्हारा बाप वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, और तुम्हारी माँ अपनी खाला के घर रहने चलेगी। और अगर तुम्हारी माँ ने अपनी जमीन प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मैंने शादी के वक्त जहेज सिर्फ इसलिए नहीं लिया था ताकि बाद में सब कुछ तो मेरे नाम हो जाएगा। और अगर तुम इस घर में मेरी बीवी बनकर रहना चाहती हो ना, तो अपनी माँ से कहकर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाओ। समझी तुम? आप कहाँ जा रहे हो? आज सवाल तुमने कर लिया सो कर लिया। आइंदा के बाद मुझसे सिर्फ तभी सवाल करना जब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दोगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने लालची निकलेंगे। अभी मेरे बाबा को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और ये अभी से मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। और बेचारी मेरी बेवा माँ, वो छोटी सी प्रॉपर्टी के अलावा और है ही क्या उनके पास? मेरी माँ बेचारी तो पहले से ही दुखी है और मैं अपनी माँ से ये सब बातें करके उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। जब मैं अपने पिताजी की वफात के बाद अपने ससुराल वापस आई थी तो मेरी माँ ने मुझे बस यही कहा था कि तेरा घर बस गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। मेरी माँ का कहना था कि मेरा घर बस गया है इसलिए अब सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती है। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ रहा है। मैं कल सुबह होते ही माँ जी से बात करूंगी। हाँ ये ठीक है, मैंने उनकी इतनी खिदमत की है, माँ जी मेरे दुख को जरूर समझेंगी। आखिर माँ जी भी तो एक औरत है ना, क्या वो औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं समझेंगी? ठीक है, मैं सुबह माँ जी से बात करूंगी, कोई ना कोई तो वो हल निकाल ही लेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा ही साथ देंगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी से पूछ आती हूँ कि चाय के साथ क्या लेंगी नाश्ते में। माँ जी, जैसे आपने मुझे कहा था मैंने रात बिल्कुल वैसे ही किया। बोल दिया है मैंने रिदा से, जब तक उसने जायदाद मेरे नाम ना करवाई तब तक उसके साथ यही सलूक होता रहेगा। देखो माँ, हादसे तो हर घर में होते हैं। एक मर्तबा जायदाद मेरे नाम हो जाए फिर इसे रास्ते से हटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस जायदाद हमारे नाम हो जाए माँ, तब तक इसे जेल लेते हैं, बाद में तो इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ बेटा, बस एक मरतबा ये सब काम हो जाए फिर तेरे लिए इकलौती लड़की वाला खानदान ढूंढूंगी, तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी, फिर तुम उसकी जायदाद पर ऐश करना। हाँ माँ, ऐसे ही करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना ये लोग किसी को भी चैन से नहीं जीने देंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दोनों माँ बेटे इस हद तक गिर जाएंगे। अरे ओ महारानी, अभी तक पलंग तोड़ी हो क्या? चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या आज? कहाँ रह गई? जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ।
सुबह सुबह? चाय नाश्ता नहीं करेगा? नहीं माँ, मैं दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने जा रहा हूँ। बाहर से कुछ खा लूंगा। इस घर में तो रहने का दिल ही नहीं करता मेरा। अरे अल्लाह, मैं क्या करूँ इस लड़के का। माँ जी, ये ले आपकी चाय। अरे सुनो रिदा जी। माँ जी कहिए। जी रोज रोज की जी चिक चिक और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। और बुढ़ापे में ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अहमद की बात मान क्यों नहीं लेती? अगर तुम मेरे बेटे की बात मान लो ना तो घर में बहुत सुकून का माहौल हो जाए। फिर तुम इस घर में बहुत ज्यादा प्यार से रहोगी। फिर मेरा बेटा भी तुमसे प्यार करेगा। अगर उसके बाद उसने फिर भी कुछ किया तो फिर देखना, मैं उसके कान खुद खींचूंगी और समझाऊंगी कि जब बहू की माँ ने तुम्हें जमीन दे ही दी है तो बहू के साथ प्यार से रहे। मैं तो कहती हूँ बहू, तुम अपने शोहर की बात मान लो। शोहर तो मान सम्मान होता है, मिजाजी खुदा होता है। क्या तुम अपने शोहर की छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? तुम एक बार अपनी माँ से बात तो करके देखो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी माँ बिल्कुल मना नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी माँ हो वो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है। तुम देखना, तुम्हारी माँ भी अपनी जमीन खुशी खुशी अपने दामाद के नाम करने को तैयार हो जाएगी। एक बात तो बताइए माँ जी, अगर आप अपने बेटे के कान खींचकर उसे समझा सकती हैं तो अभी क्यों नहीं समझाती? आप अपने बेटे के कान खींचकर अभी समझाएं कि लालच उसे इतना नहीं करना चाहिए। ये भी कहना चाहिए कि मैं उसकी बीवी हूँ, और क्या वो अपनी बीवी से बिना प्रॉपर्टी के कोई प्यार से बात नहीं कर सकता? क्या वो अपने घर में कोई खुशगवार माहौल बनाकर नहीं रह सकता मेरे साथ? क्या इज्जत और सुख के लिए मेरी माँ की जमीन जरूरी है? अरे चुप कर, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सास के साथ कैसे जुबान चला रही है? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मेरी बेटे की इतनी मार पिटाई से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आ लेने दो अहमद को, मैं से कहती हूँ कि तेरी खूब पिटाई करे। अब मुझे समझ आया है कि मेरा बेटा ना तेरे साथ बिल्कुल ठीक करता है। अरे आने दो से, मैं से बताती हूँ कि तू मेरे साथ जुबान चला रही थी। तुझे जूतों और डंडों से मारना ना पड़वाई तो मेरा नाम भी नजमा नहीं। और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और याद रखना ये बात कि अगर तूने अपनी माँ की जमीन मेरे बेटे के नाम ना करवाई तो मेरा बेटा तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देगा, और वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। फिर सोच ले तेरा क्या होगा। अरे न गाड़ की रहेगी न गांठ की। तो माँ जी, अभी कौन सा मेरी जिंदगी में खुशियां हैं? आपके बेटे और आपके लाल से ना मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे आ लेने दे अहमद को। तेरी खाल ना खिंचवाई तो फिर कहना कि मेरा नाम नजमा नहीं। बेटा आ गया तू? तुझे पता बेटा आज क्या हुआ? तेरी बीवी ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, जरा पढ़ काटो उसके, ज्यादा ही उड़ने लगी है। अम्मा, उसने ऐसा किया? रुक जरा तू, मैं अभी से बताता हूँ। ज्यादा ही पार निकल रहे हैं। सही कह रही है तू। हाँ बेटा जा जा, अब आएगा मजा। और लड़ाई मेरे साथ जुबान। मेरा शोहर तो पहले ही मुझे नशा करके मारता है, गाली गलौज करता है। मैं भी देखती हूँ और इससे ज्यादा क्या कर लेगा वो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से बहस कर रही थी? आ, आ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आइंदा से तूने मेरी माँ को पलट के जवाब दिया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। पहले क्या काम तंग करता था मुझे, अब तो माँ जी भी से पटियां बनाती रहती है। आज तो हद हो गई, आज तो इन्होंने मेरा सार ही भर दिया। लगता है मुझे खुद ही उठ के बैंडेज करनी पड़ेगी। ये तो किसी काम के नहीं, ना मैं किसी से कुछ कह सकती हूँ। मैं क्या करूँ? ऐसे खोखले रिश्ते से तो अच्छा है कि मैं आजाद हो जाऊं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं सिर्फ जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, बस अब और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि इन दोनों माँ बेटों को सबक जरूर सिखा कर रहूंगी। अरे ओ महारानी, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो खा पी के तू चल पड़ी। आराम से निकली जा रही हो, इस तरह तुम कहाँ जा रही हो? अरे बोल ना, अब बोलती क्यों नहीं? बोल भी, अब बोलती क्यों बंद हो गई? माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं जो हर चीज आपसे पूछ कर करूँ। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझे बिना बताए बल्कि मेरे से परमिशन मिलनी तो जा रही है। आ लेने दो अहमद को, बताती हूँ तुम्हें मैं। तुमको तो मार का भी कोई असर नहीं हुआ, जरा सब्र करो। ओह देख तो, अब इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, किसी का डर भी नहीं रहा। भला मैं शाम होने का इंतजार क्यों करूं? अभी फोन करती है अहमद को और इसकी करतूतें बताती हूँ। अरे अहमद बेटा, कहाँ है तू? जल्दी से घर आ। ये तेरी बीवी के बड़े पाल निकल आए हैं। ये मुझे बिना बताए ही कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई।
अपना पर्स उठाया और निकल गई। मुझे लगता है अपने किसी यार दोस्त से मिलने गई होगी। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? माँ रुको जरा, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तू आ जा। एक मर्तबा ये रिदा की बच्ची घर वापस आ जाए, फिर मैं इसे बताऊंगी कि सास का जवाब देने का मतलब क्या होता है। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ना उसे ढूंढने निकल जाऊँ। अरे नहीं बेटा, कहाँ जाएगी वो? लौट कर तीसरे घर में वापस आएगी ना। तू यहीं बैठकर इंतजार कर उसका, खामखा बाइट जलीलो तड़ेगा, और जो बदनामी होगी वो अलग। आज आ लेने दोस्त को, आज तो मैं इसकी खाल खींच लूंगा। आज या पार देखा जाएगा। आज तो वो फैसला गाड़ी ले कि उसने इस घर में रहना है या अपने मेके जाना है। अगर उसने आज ही अपनी माँ से बात कर कर ये जमीन मेरे नाम ना करवाई तो मैं उसे लाते जूते मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आखिर कब तक झेलेंगे इसको? इसे मेरा जरा भी डर नहीं जब बिना बताए चलेगी। आ गई तुम? कहाँ गई थी? लगता है तुझे मार खाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए तेरे कदम ज्यादा उड़ रहे हैं। हाँ बेटा, पूछ इससे ये किससे पूछ कर गई थी और किससे मिलने गई थी। और ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं कि जब दिल किया चली गई, जब दिल किया आ गई। हाँ माँ, आज तो मैं इससे एक एक हिसाब लूंगा ताकि इसको पता चले कि मेरी माँ के साथ जुबान चलाने की कीमत क्या होती है। हाँ हाँ बेटा, मार इसको। रुक जाओ मिस्टर अहमद, मार खाने की जरूरत तुमको है, तुम्हारी बीवी को नहीं। ये क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हो। और तुम माई, तुम तो एक औरत हो, फिर भी एक औरत होते हुए दूसरी औरत पर हाथ उठाने को कह रही हो। वो मैं मार तो। जस्ट शट अप। अब जो भी कहना सुनना है थाने जाके कहो। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनो तो सही हमारी बात तो सुन ले एक बार। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप देख रही हैं। अरे रीता बेटा, तू ही समझाना इन्हें बता कि इन्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। अब तो आप जेल में ही जाके हिसाब किताब करती रहिएगा कि किसने किसको मारा। थाने में सब पता चल जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ, और कौन मार खाने के लायक है और कौन नहीं। अरे रिदा बहू, अरे मेरी प्यारी बहू, ये सब क्या हो रहा है? ये देख तो कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हो रहा है? बेटा, हर घर में तो छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता बहू कि तू पुलिस बुला ले। क्या कहा माँ जी आपने कि हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है? आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे लहूलुहान कर दिया। ये आपके नजदीक छोटी मोटी नोकझोंक है, और आपने भी मुझे कितना कुछ सुनाया है। आप लोगों ने कितनी गाली गलौज की, यहाँ तक कि आप लोगों ने तो मेरे कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। ये आपके नजदीक छोटी मोटी नोकझोंक है? जब ये आपके सामने मुझे मारता पीटता था तब आपको नजर नहीं आता था। आज जब आप लोगों की असलियत पुलिस के सामने आ रही है, आप इसे नोकझोंक का नाम दे रही हैं। और तुम मिस्टर अहमद, तुम्हारे दिए हुए सारे जख्म सूद समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगी। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। रिदा, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। सच में तुम वाकई प्यार के लायक थी ही नहीं। मैं क्या तुम्हारे काबिल हूँ? तुम ही मेरे काबिल नहीं थे, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते थे। तुम तो एक नंबर के बेरोजगार नकारा नामर्द इंसान हो। तुम्हें मेरी माँ की जायदाद चाहिए थी ना, अब जेल में जाके आराम से अपनी जायदाद मांगना, समझे? और जेल में जाके अपने सारे शौक पूरे कर लेना। अब मुझे ना तुम्हारा प्यार चाहिए और ना ही तुम्हारा नाम। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें, और मैं बहुत जल्द तुम्हें जेल में मिलने आऊंगी, याद रखना, तलाक के कागजात लेकर। चलो मेरे साथ। मैडम, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। जब भी आपको और भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे मांग सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मैंने ये रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि औरत इतनी कमजोर नहीं होती। जुल्म भी एक हद तक ही सहना चाहिए। अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आप अपने घर को बचाने की कोशिश करें, लेकिन ये ना हो कि कोशिश करते करते आप खुद को ही मिटा बैठें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।